वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th मैथ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। यानी कि यहाँ पर हमें एक गर्ल देखी है जिसकी हाइट हमें गिवन है 1.2 मीटर। ओके, उसके बाद वो एक बलून को देख रही है जिसकी हाइट हमें गिवन है 88.2 मीटर। उसके बाद कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। यानी कि इस गर्ल की आईज से बलून तक का जो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो है 60 डिग्री। एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, यानी कुछ समय बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस गर्ल की आईज से बलून तक का वो रिड्यूस हो गया और रिड्यूस होके वो हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा यहाँ पे हमारा 30 डिग्री। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द टू बलून्स। तो सबसे पहले हम एंगल्स को नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ए, इस एंगल को नाम दे देते हैं ए। ये हो गया हमारा बी, इसको नाम दे देते हैं सी। ये हो जाएगा एंगल डी और ये एंगल हो जाएगा हमारा ई। ट्राइंगल ई बी एंड सी, बी सी में हम लेंगे बी सी अपॉन में ई सी। देखिए बी सी अपॉन में ई सी जो होता है वो होता है tan थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। और थीटा हमारे पास कितना गिवन है, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। जो बलून की हाइट थी फ्रॉम द ग्राउंड से वो थी हमारी 88.2, लेकिन हमें तो सिर्फ BC चाहिए। तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 88.2 में से माइनस कर देंगे 1.2 को, क्योंकि जो 1.2 हाइट थी वो थी गर्ल की और हमें सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइज तक का चाहिए। तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 87। BC कितना हो जाएगा हमारा 87। EC हमें निकालना है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और EC की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 87√3 मीटर। EAD लेने से हमारा ED भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल EA एंड D। देखिए EAD में AD अपॉन में ED हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD अपॉन में ED। अगेन tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू में कितनी गिवन है 60 डिग्री। देखिए AD जो है वो हमारा अपोजिट है BC के, तो अगर BC 87 है तो AD भी कितना हो जाएगा 87 डालना है। तो ED की जगह ED tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा ED √3 इक्वल्स टू में 87। तो ED की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, ED की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 87 अपॉन में √3। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली EC में से ED को माइनस कर देंगे ताकि हमारा DE यानी कि जो डिस्टेंस था दोनों बलून्स के बीच में वो निकल जाए। तो यहाँ पे इक्वल्स टू में ED माइनस EC। देखिए ED हमारा कितना है 87√3 और EC कितना है हमारे पास 87√3। दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। अब देखिए इनका एलसीएम सॉल्व करेंगे। एलसीएम सॉल्व करने पे यहाँ पे √3 आ जाएगा। √3 को √3 से डिवाइड करने पे 1, मल्टीप्लाई करने पे 87। 1 को √3 से डिवाइड करने पे √3 और जब √3 की टर्म्स को इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 87 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और 3 यहाँ पर लेफ्ट ओवर रह जाएगा। देखिए 87 सेम एज 87 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 261 और नीचे रूट की टर्म हमारी एज इट इज रहेगी। उसके बाद जब 261 में से 87 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 174√3। देखिए डिनोमिनेटर साइड में कभी भी रूट टर्म्स लेफ्ट ओवर नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे इसका रैशनलाइज। तो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। 4 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेम एज नंबर रहेगा और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 3। दोनों को कट कर देते हैं और कट करने पे आ जाएगा 58√3 मीटर। क्वेश्चन में 15 में क्या कहा गया है, एक टावर है और टावर के ऊपर एक मैन बैठा हुआ है। ठीक है, देखिए वो जो मैन है वो एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है और उसकी आईज से कार तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमें गिवन है 30 डिग्री। तो पहले हम कार से उसकी आईज तक का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना देते हैं विच इज 30 डिग्री। देखिए ये जो कार है ना ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है, यानी कि टावर की तरफ आ रही है।
तो जैसे ये कार आगे बढ़ती है यूनिफॉर्म स्पीड से, वैसे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि जो कार है ये कितने समय में इस टावर तक पहुंचेगी, हमें इसे निकालना है। देखिए सिंपली सबसे पहले हम एंगल्स को नाम दे देते हैं। ये हो गया एंगल ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ये हो गया सी और इसको नाम दे देते हैं डी। निकालना क्या है, हमें निकालने की जो कार है ये कितने समय में टावर पे आएगी। देखिए ये जो ए सी है ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अगर ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। सेम एज ए सी अगेन ट्रांसवर्सल, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। इससे पहले लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी एंड डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड डी। देखिए ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी अपॉन में बी डी। देखिए ए बी अपॉन में बी डी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा tan थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan और थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। देखिए ए बी हमारा सेम tan 30 जो होता है वो होता है हमारा 1/√3, दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बी डी हमारा सेम रहेगा। यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी बी डी अपॉन में √3। ओके, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आ जाते हैं हम ट्राइंगल ए बी एंड सी पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। देखिए अगेन ए बी अपॉन में बी सी हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी, tan थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री। ए बी हमारा सेम रहेगा, बी सी हमारा सेम रहेगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, इसके नीचे 1 मान के दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ पे बी सी √3। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे हम कंपेयर, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव ए बी इक्वल्स टू में बी सी √3। ओके, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू में बी डी अपॉन में √3। देखिए ए बी तो सेम है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बी सी √3 इक्वल्स टू में बी डी अपॉन में √3। ओके, सिंपली हम कर देंगे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे था हमारे पास बी सी √3 इक्वल्स टू में बी डी अपॉन में √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3BC, क्योंकि जो ये √3 है, जब इस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 3 लेफ्ट ओवर बचेगा। इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा BD। ओके, देखिए ये जो BD है ये हमारा BC प्लस में CD है, यानी कि BD की जगह पे हम BC प्लस CD रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 3BC सेम रहेगा, इक्वल्स टू में BD की जगह पे क्या कर देंगे BC प्लस में CD। देखिए ये BC और ये BC दोनों सेम टर्म्स हैं, तो यहाँ पे 3BC माइनस में BC, क्योंकि ये प्लस साइड में है, जब ये उधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, इक्वल्स टू में CD। जब 1BC जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2BC इक्वल्स टू में CD। 2 है BC के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे BC सेम रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा CD इज हाफ, क्योंकि जो BC है वो हमारा हाफ है CD के। और देखिए क्लियरली यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि जो BC है वो हमारा हाफ है किसके, BD के, यानी कि जो टाइम होगा वो भी हमारा हाफ होगा। हमें गिवन है कि वो जो कार है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रही है और जब वो 6 सेकेंड टाइम ट्रेवल कर रही है उसके में टाइम ट्रेवल निकालना है, यानी कि CD हमारे पास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली BC सेम रखेंगे, CD कितना हो जाएगा हमारा 6 अपॉन में 2, तो BC की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 3 सेकेंड, और हमें BC ही निकालना था। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद आर कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले हमें गिवन है एक टावर और इस टावर के टॉप से हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ये हमें 2 पॉइंट्स पर गिवन है। तो यहाँ पर हम पहले एंगल ऑफ एलिवेशंस बना देते हैं।
ये जो गिवन है इनका हमें डिस्टेंस दे रखा है 4 मीटर एंड 9 मीटर, यानी कि ये हो गया हमारा पूरा 9 मीटर से वो हमें गिवन नहीं है, लेकिन कहा गया कि वो जो एंगल्स है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी अगर ये हमारा x हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस x, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो होते हैं हमारे 90 डिग्री के इक्वल। प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। हमें प्रूफ करने की जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। ये हो गया एंगल A, इसको नाम दे देते हैं B, ये हो गया हमारा C और इसको नाम दे देते हैं एंगल D। देखिए सिंपली सबसे पहले हम ले लेते हैं ट्राइंगल A B एंड C। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल A B एंड C, AB अपॉन में BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा। थीटा कितना हो जाएगा हमारा 10x, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 4 है, 10x हमारा सेम यहाँ पर रह जाएगा। इसके नीचे 1 मान के दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4 10x। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखिए अब ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी एंड डी को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, सेम एज हो जाएगा ए बी अपॉन में बी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा, और यहाँ पे भी हमें थीटा गिवन नहीं है तो यहाँ पे हम रखेंगे 90 माइनस एक्स। यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो ए बी को हम सेम रखेंगे। बी डी हमारे पास कितना है, बी डी हमारे पास 9 मीटर, और देखिए 10 90 माइनस एक्स यानी 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारा कॉट थीटा की इक्वल, यानी यहाँ पर हम 10 90 माइनस एक्स की जगह रख सकते हैं कॉट एक्स थीटा। ओके 1 मान के दोनों को कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी हमारे पास 9 कॉट एक्स। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। वैल्यू आ गई हमारी 9 कॉट एक्स और यहाँ पे ए बी की वैल्यू आ गई 4 10 एक्स। ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है ए बी इक्वल्स टू में 4 10 एक्स, और सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास गिवन है ए बी इक्वल्स टू में 9 कॉट एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करने पे ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और 4 10 एक्स मल्टीप्लाई 9 कॉट एक्स। यहाँ पे ए बी स्क्वायर हमारा सेम रहेगा, 4 को 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36, और देखिए 10 एक्स और जो कॉट एक्स होता है वो होता है हमारा 1 के इक्वल, तो यहाँ पे हम कॉट एक्स और 10 एक्स की जगह रख देंगे 1। ए बी स्क्वायर हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पर 36 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 36। ए बी अगेन सेम। देखिए जो इसका स्क्वायर है ये इसके ऊपर लग जाएगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। और हमें यही प्रूफ करना था, हमें बताना था कि जो टावर की हाइट है वो 6 है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।